हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट फार्मूला क्या रह सकता है जिससे आपका जो एग्जाम है वो इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, आपको बार बार एग्जाम ना देना पड़े। मिनिमम टॉपिक को कवर करके कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। इनफैक्ट पेपर 1 पेपर 2 दोनों की स्ट्रेटेजी मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो बने रहिए इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और आपका जो एग्जाम है इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बार बता दूं, एक बात जो है वो मुझे अनाउंस भी करनी थी आप सभी के लिए। काफी टाइम से काफी सारे कैंडिडेट्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स कवर करवा दीजिए यूजीसी नेट से रिलेटेड। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर जो करंट अफेयर्स आते हैं आपके एग्जाम में वो इस तरह के नहीं आते हैं कि वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, एशिया कप कहाँ हुआ था, कबड्डी में कौन जीता, इस तरह के आपके करंट अफेयर्स एग्जाम में नहीं आते हैं। आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स आ सकते हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड या फिर आईसीटी से रिलेटेड। कि जैसे एग्जांपल के लिए कोई नया सुपर कंप्यूटर बन गया है तो क्या नाम है उसका, आईसी चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है। तो ये जो अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन में जैसे आप सभी को पता है कि यूजीसी को हटा करके अब इसको रिप्लेस करके एचईसीआई बन रहा है, तो इस तरह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जिससे एचईसीआई की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, फिर एचईसीआई किस तरीके से काम करेगा, इसके 4 वर्टिकल्स कौन से हैं, इस तरह के जो अपडेट हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब है तो ये करंट अफेयर्स ही, लेकिन आपके एग्जाम के स्पेसिफिक है। एनवायरमेंट में बताइए कि एक्यूआई का जो लेवल है अभी एयर पोल्यूशन में, इसमें किस लेवल को किस कलर में डाला गया है। या इसके अलावा हम बात करें तो क्या की पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग जो एयर पोल्यूशन उसको मेजर करते हैं। तो इस तरह के जो अभी रिसेंट में जो ट्रेंड में चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रख करके मैं आप सभी के लिए ये सीरीज लेकर के आ रहा हूँ करंट अफेयर्स की, जिसमें 4 से 5 लेक्चर रहने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि जैसे ही मैं इन वीडियोस को लेकर के आऊँ तो आपसे ये जो लेक्चर्स हैं मिस ना हो। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो फटाफट से अभी, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो। जैसे ही मैं क्लासेस लेके आऊंगा तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एक सीरीज मैंने आपको करवाई थी अभी रिसेंटली, रिवीजन सीरीज 3.0, जिसमें मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स को मिनिमम टाइम में फिनिश किया है। ऑल 10 यूनिट्स को तो गाइस आप देखेंगे क्लास 1 2 3 4 इस तरीके से हमने यहाँ पे देखेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग है, कम्युनिकेशन है, आरसी कैसे सॉल्व करें, रिसर्च एप्टीट्यूड, इसी तरीके से मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स को मिनिमम टाइम में कवर किया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज आने वाली है, इसी तरह की सीरीज मैंने पेपर 1 की भी बनाई हुई है आप सभी के लिए। तो आप अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा, मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो, इस बात की गारंटी है सीरीज को देखने के बाद। क्योंकि मैंने यही सेम सीरीज जून 2025 में करवाई थी और स्टूडेंट्स ने 15 दिन के अंदर पढ़ाई करके 160 नंबर, 170 नंबर, 180 नंबर इस तरीके से मार्क्स गेन किए थे। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को लेते हैं, जो चीजें अवेलेबल हैं उनको किस तरीके से उसका आप एडवांटेज उठाते हैं। तो इस सीरीज को फॉलो करिए, इसका जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए गाइस हम बात कर लेते हैं बेस्ट फॉर्मूला की क्या रह सकता है जिससे हम मिनिमम जो टॉपिक है उनको कवर करके मैक्सिमम मार्क्स गेन करें। सबसे पहली बात तो आपको स्मार्ट बनना है। बचपन से आप लोग स्मार्ट हैं, बस थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी है आपको इस एग्जाम के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। देखो हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हार्ड वर्क तो हमेशा जीतता ही है। लेकिन जब हमारे पास टाइम लिमिटेड है, 15-20 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो क्योंकि टाइम लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ऐसे में फिर आपको स्मार्ट बनने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। कोई शर्माने की बात नहीं है कि मैं स्मार्ट बन रहा हूँ, यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं चालाकी से कर रहा हूँ। करो चालाकी, 15 दिन का टाइम बचा है, जरूर यूज करो इस ब्रेन का जो गॉड ने आपको दिया है, तो उसको यूटिलाइज करो अपने एग्जाम के लिए। और यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल डाला हुआ है आप सभी के लिए, देखो सेम काम है, ये जो बॉक्स है इसको लेकर के जाना है मैं यहाँ तक, सेम काम कर रहे हैं तीनों लोग। अब आप मुझे बताओ किसके लिए इजी होगा और किसके लिए ये काम टफ होगा। यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये है आपका सिलेबस, ये है आपका सिलेबस, ये आपको सिलेबस कवर करना है। अब बताओ कौन इजीली कवर कर पाएगा इन तीनों में। तो गाइस देखो, तीनों ही मेहनत कर रहे हैं, धक्का इसको भी देना है, धक्का इसको भी देना है, धक्का इसको भी देना है। मेहनत तीनों की है, लेकिन स्मार्ट तरीके से मेहनत कौन कर रहा है, मतलब हार्डवर्क तो करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से कौन कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे नीचे वाले स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। इसने यहाँ पर रोलर लगा दिए हैं, अब यहाँ पर जब जब बॉक्स को धक्का देगा, पुश करेगा, तो इजीली ये जो है रोल होता चला जाएगा इसके ऊपर रोलर की वजह से। जबकि इस पर्सन को धक्का देना बहुत मुश्किल होगा और खींचना भी उतना ही मुश्किल होगा। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है जीतने की बहुत हाई चांसेस होंगे। तो ऐसा क्यों चांसेस है, क्योंकि वो अपने दिमाग का यूज कर रहा है, सेम काम करना है। अच्छा पता है, टॉप 6% को ही नेट का सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये जो टॉप 6% स्कोरर होते हैं वो कौन होते हैं, वो यही लोग होते हैं
जो स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करते हैं। देखो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कोई इसका किसके दो राय नहीं है कि हार्ड वर्क नहीं करना। बचे हुए टाइम में कंप्लीट कंटेंट फिनिश करना वो भी हार्ड वर्क ही है, लेकिन किस तरीके से फिनिश करना है वो स्मार्ट वर्क है। तो वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ गाइस कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इस बचे हुए टाइम में तो डेफिनेटली इसी अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ क्या करना है। दोनों पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। कान खोल के सुन लीजिए सब लोग, ये नहीं करना कि पेपर 1 ही पढ़े जा रहे और एग्जाम आ गया, या पेपर 2 ही पढ़े जा रहे और एग्जाम आ गया। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही गलत बात रहेगी आप सभी के लिए और एग्जाम क्रैक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो आपको दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी। इनफैक्ट पेपर 1 में आपको एक टारगेट बना लेना है कि मुझे 35 प्लस क्वेश्चन सही करके आने हैं। ये मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ, इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना टारगेट लेके चलो। और वही पेपर 2 में भी आप टारगेट लेके चलो 60 टू 70 क्वेश्चन के आसपास मुझे सही करके आने हैं, कुछ भी हो जाए इतना टारगेट बना के चलो। तो मानना कि एग्जाम जो है इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। तो टारगेट जो है आपके पास होना चाहिए। अब देखो गाइस मैं आपको बता दूं कि एक शेड्यूल बना लो अपना, 1 2 3 और 4, क्योंकि एग्जाम जो एग्जाम का टाइम है कम बचा है। तो पहले शेड्यूल में पहला स्लॉट 4 स्लॉट बना लो, 2 घंटे का पहला स्लॉट, फिर 2 घंटे का दूसरा स्लॉट, फिर 2 घंटे का तीसरा स्लॉट। इन तीनों स्लॉट में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, मतलब थ्योरी पढ़नी है उसको रिवाइज करना है, पढ़ो रिवाइज करो पढ़ो रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। और जो लास्ट स्लॉट बनाओगे आप 2 घंटे का, उसमें केवल और केवल पीवाई की उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसी से रिलेटेड जो टॉपिक आपने पढ़े दिन में आज। तो अगर आप ये चीज अपना लेते हो अपकमिंग 15 दिन में, तो गाइज ये चीज मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपके एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ हाई हो जाएंगे, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि हो ही जाएगा एग्जाम क्रैक, ऐसा बिल्कुल भी कोई भी टीचर आपको नहीं कह सकता, लेकिन जो चांसेस एग्जाम क्रैक होने के बहुत हाई हो जाएंगे आपके। तो ये इस तरीके के 2-2 घंटे के 4 स्लॉट बना लो, 2-2 घंटे के 4 स्लॉट बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अब आप बोलोगे सर 8 घंटे पढ़ना बहुत बड़ी बात है, तो गाइस 15 दिन की बात है, ऐसा नहीं कि आपको जिंदगी भर ये करना है, सिर्फ 15-20 दिन की बात है। एक बार एग्जाम हो जाएगा फिर एंजॉय करना, बिल्कुल मत पढ़ना छोड़ देना, पढ़ाई से सन्यासी ले लेना, लेकिन 15 दिन मेहनत कर लो, ढंग से मेहनत कर लो, जी जान लगा दो एक तरीके से। तो पेपर 1 के लिए मैं बता दूं कि पेपर 1 में मैंने कुछ टॉपिक ऐसे आइडेंटिफाई किए थे, लास्ट ईयर 2024 की बात है, दिसंबर एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। तो ये टॉपिक ऐसे हैं, अब आप बोलोगे सर ये दिसंबर 2024 में पूछे गए थे, 2025 के लिए रेलेवेंट नहीं है, बिल्कुल रेलेवेंट है, सिलेबस तो सेम है ना आपका, ऐसा तो नहीं कि सिलेबस चेंज ही हो गया, बिल्कुल सिलेबस तो सेम है और पीवाईक्यूज के जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो वैसे देखो ये जो 40 टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, तो ये वो टॉपिक है जहां से जिनको पढ़ के आप 80 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो। ये मैंने बताया था पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज करके, मैंने पीवाईक्यूज एनालाइज किए और देखा कि किन टॉपिक्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते हैं, रिपीटेड मोड में बनते हैं। उन टॉपिक्स, उन 40 टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बना दी थी और आपको बताया था कि इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेंगे तो आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो गाइस देखो इस वीडियो को देख लीजिए, ये आपके भले की बात है, इसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। इनफैक्ट 2025 की वीडियो भी मैंने बनाई थी जून 2025 के लिए, तो वो वीडियो भी मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप चाहें तो 2025 की लेटेस्ट वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, अगर आप इन 40 टॉपिक्स के ऊपर कमांड कर लेते हो, प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लेते हो इन 40 टॉपिक्स की विद रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन विद पीवाईक्यूज, तो गाइस चांसेस है कि पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे इस बचे हुए टाइम में। अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि तीनों का काम है सिलेबस खत्म करना, लेकिन जो स्मार्ट तरीके से सिलेबस खत्म करेगा उसी के चांसेस ज्यादा होंगे डेस्टिनेशन तक पहुंचने पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको वही बात बता रहा हूँ बार बार गाइस कि देखो सिलेबस आपको खत्म करना है, बट इस बचे हुए टाइम में स्मार्ट तरीके से खत्म करोगे तो जल्दी काम खत्म होगा और आप जो है सक्सेस की चांसेस ज्यादा रहेंगी। वही अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की, तो पेपर 2 के लिए मैंने कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए तो इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने एवरग्रीन इसी तरह के टॉपिक आइडेंटिफाई करके वीडियो बना रखी है, उनके लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। आपका जो भी पेपर 2 है आप कमेंट करिए अपने सब्जेक्ट का नेम, हम ट्राई करेंगे उसके रिलेटेड बनाने का। लेकिन एक तरीका और भी है जिससे आप पता लगा सकते हो कि किन टॉपिक्स को पढ़ा जाए, वो है पीवाईक्यूज। जो भी सब्जेक्ट आपका पेपर 2 का, उसके पीवाईक्यूज उठाओ पिछले 3 से 4 साल के, और उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। गाइस मैं सच बता रहा हूँ, एक कॉपी पेन लेके बैठना, ऐसे नहीं कि ऑब्जर्व कर लिया फिर टाइम खराब हो जाएगा आपका। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और देखते रहो कि कौन कौन सा टॉपिक है जिन पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, उन टॉपिक्स को नोट डाउन करते जाओ कॉपी में। जब आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपके पास अब एक जो लिस्ट है वो हो जाएगी आपके पास उन टॉपिक्स की जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इन टॉपिक्स को चाट जाओ एकदम, मतलब भयंकर तरीके से अच्छे से पढ़ लो और विद रिवीजन, और बस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लो, वही पीवाईक्यूज जो आपने देखे थे 3-4 साल के। बस अगर आप इतना भी कर लेते हो पेपर 2 में, तो गाइज आई एम श्योर आप इस बच्चे में 15 दिन में अच्छा स्कोर कर जाएंगे पेपर 2 के अंदर भी।
तो ये स्मार्ट तरीका है। अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हो पेपर 1 में, पेपर 2 में, दोनों में ही आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे इस बचे हुए टाइम में। तो ये एक स्मार्ट फॉर्मूला हो सकता है जिससे आप इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्रैक कर लेंगे और आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो ये गाइस कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैंने बताया कि बिना पैसा खर्च किए आप कर सकते हो। इसमें कोई पैसा खर्च करने वाली बात नहीं है कि पैसे खर्च करोगे तभी चीजें हो पाएंगी। तो आपके हाथ में टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, पीवाई की उसकी बुक उठाओ, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस बचे हुए टाइम में इतना कुछ कर पाना अकेले लिए मुश्किल है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैंने इन जो टॉपिक्स मैंने बताए यहाँ पर, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, वो भी टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड। तो आप चाहते हो तो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो, जो कि रिवीजन बैच है पेपर 1 का। ये है हमारा 20 डेज वाला कोर्स, तो इसमें आप इनरोल कर सकते हो। इसकी फीस भी इतनी कम है कि एक 7th 8th क्लास के बच्चे की फीस भी इससे ज्यादा होगी ट्यूशन की। आप पता कर लेना कोई 8th क्लास का बच्चा 7th क्लास के स्टूडेंट से कि आपकी फीस कितनी जा रही है, तो उस इससे भी ज्यादा फीस होगी उसकी। इतनी कम फीस में आपको हम क्वालिटी बेस्ड कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं, वो भी एक नेशनल लेवल एग्जाम का। तो गाइस देखो, इससे मिनिमम फीस तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस क्वालिटी बेस्ड कंटेंट के साथ। तो अभी आप इनरोल कर सकते हो, इसके बाद इसकी फीस बढ़ने वाली है। तो अगर आप आज इनरोल करना चाहें तो फटाफट से इनरोल कर लीजिए। मैं बता दूं, यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पीडीएफ नोट्स के साथ, जिसके थ्रू आप रिवीजन भी कर पाएंगे। ये जो कोर्स है केवल दिसंबर एग्जाम के लिए बनाया गया है। उसके बाद ये कोर्स एक्सपायर हो जाएगा, 7 जनवरी तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद ये कोर्स अवेलेबल ही नहीं रहेगा ऐप के अंदर। तो स्पेसिफिकली दिसंबर एग्जाम के लिए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। इसके अलावा हमने 30 डेज का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल करवाया था, जिसमें कंटेंट बाइलिंगुअल के साथ साथ हमने आपको 100 मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए थे पीडीएफ नोट्स के साथ साथ। तो इन दोनों में डिफरेंस बस यही है कि यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जबकि इसके अंदर मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। बाकी कंटेंट सेम है, आपकी चॉइस है, कोई भी कोर्स आप इनरोल कर सकते हैं। देखो गाइस, कोर्स एनरोल करने से ये होता है कि बना बनाया कंटेंट आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। आपको 10 जगह जाना नहीं पड़ता, 10 किताबें नहीं खोलनी पड़ती, एक ही जगह पे सारा कंटेंट मिल जाता है। जिससे क्या है कि मिनिमम टाइम में आप कंप्लीट कंटेंट कवर करने का ट्राई कर सकते हो। तो गूगल प्ले स्टोर से आप एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में अवेलेबल है, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। अगर आप इनरोल नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आप फ्री टेस्ट जो है, यहाँ पर फ्री टेस्ट है इस वाले सेक्शन में, इसमें नहीं, इस वाले में फ्री टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे कुछ कुछ मॉक टेस्ट हमने फ्री में आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। प्लस अपकमिंग मंथ में हम आपको टीचिंग जॉब एंड वैकेंसी टीचिंग जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसीज आएंगी उससे रिलेटेड भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आप ऐप को तो इंस्टॉल कर ही लीजिए। ये ऐप जो है ना सिर्फ आपको प्रिपरेशन करवाती है, बल्कि इस तरह के अपडेट भी आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं, जिससे कि जो आपका करियर है उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो वैसे देखो, पेपर 1 के अलावा हम आपको यहाँ पर कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस भी पढ़ाते हैं, तो आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। इन सभी के एग्जाम टारगेटेड टू द पॉइंट कोर्स हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अगर आपका टारगेट जून एग्जाम है, जून 2026 का, तो ऐसे में आप 6 मंथ वाला कोर्स कंसिडर कर सकते हैं। 6 मंथ वाले कोर्स से आपका दिसंबर एग्जाम भी प्रिपेयर हो जाएगा और जून एग्जाम भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप 6 मंथ वाला कोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी एक सिंगल कोर्स से हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो गाइज, शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि जो भी वीडियोस के अपडेट आए आपको मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट। थैंक यू।